नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली में सोमवार का दिन एक बड़ा दिन है क्योंकि आमतौर पर सारी जो बंदिशें थी वो खत्म हो गई, पाबंदियां खत्म हो गई। लेकिन यकीन मानिए, पाबंदियां खत्म भले हो गई हों लेकिन सावधानी अभी भी बाकी है। और शायद यही वजह है कि अब कोरोना के लिए जो जुर्माना लगा था, यानी अगर आप मास्क लगाकर चलते हैं और तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मास्क लगाकर नहीं चलते तो पहले 2000 का जुर्माना होता था, अब वो तकरीबन 500 का है। जाहिर तौर पर सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। इन सब के बीच आपको बता दें कि आईआईटी का जो मैथमेटिकल और सांख्यिकी विभाग है, उसके कुछ वैज्ञानिकों ने, इसमें वैज्ञानिकों का नाम मैं लेना चाहूंगा, प्रोफेसर डॉक्टर शलभ, डॉक्टर सबरा प्रसाद, इन सभी ने मिल करके और अपनी एक रिसर्च प्रकाशित की है। और ये रिसर्च प्रकाशित हुई है मेड आर्काइव नाम की एक वेबसाइट में। और इस प्रकाशित रिसर्च में यह साफ तौर पर कहा गया है और कि जो आने वाला जून होगा, 22 जून, वह चौथी लहर आ सकती है। हम सभी जानते हैं कि पहली लहर आई, उसके बाद से दूसरी लहर थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी, ऑक्सीजन की कमी रही, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इन सब के बीच जो तीसरी लहर आई और चली भी गई, कुछ लोगों को पता चला एक बार फिर बंदिशें बहुत ज्यादा कड़ी हुई थी। लेकिन अब जैसे इस रिसर्च को आधार बनाकर मैं कह रहा हूं कि 22 जून की तारीख उन्होंने कही है कि ये चौथी लहर आएगी। और इसके पीछे जो वजह है, उसका जो प्रोसेस है रिसर्च में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो डेटा उन्होंने उठाया है इसके लिए, वो उठाया है आवर वर्ल्ड इन data.org, आवर वर्ल्ड डेटा इन .org। और इसमें सभी कोरोना वायरस की जो इनिशियल जब शुरुआत हुआ था, और माना जाता है कि पूरे विश्व में कोरोना की जो शुरुआत हुई थी वह पूरे विश्व में दिसंबर 2019 थी, वहां के इनिशियल डेटा को इन्होंने आधार बनाया है। और उसके बाद से गणितीय मॉडल में बूट स्ट्रैप प्रणाली का इस्तेमाल किया है और इस आधार पर उन्होंने यह 22 जून की तारीख घोषित की है। आ सकती है कोरोना की चौथी वेव। लेकिन इन सब के बीच जो दूसरा वाकया है वो ये कि कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि आईआईटी के ही वैज्ञानिक हैं। उन्होंने दूसरा मॉडल यानी फॉर्मूला मॉडल इजाद किया था और उस मॉडल के आधार पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि इन जो प्रकाशित अभी रिसर्च है, इस पर उन्होंने इसे न नकारा है और इसे न एक्सेप्ट किया है। इन सब के बीच जो चौथी, अब ये डेटा आया कैसे? दरअसल जब जिम्बाब्वे में पहला केस आया था, जिम्बाब्वे में जो तीसरी लहर आई थी और जो भारत में तीसरी लहर आई थी, वो करीब करीब सेम थी। और आजकल जिम्बाब्वे में चौथी लहर चल रही है। इसी आधार पर और पहली जो इनिशियल डेटा मिला